सबको सलाम। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है कि आप नए साल में एंकर होने को हैं? कितने लोग खुश हैं? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं किस बात की खुशी है? हाँ? क्योंकि हम नए साल में एंकर होने लगे हैं। क्या ख्याल है आपका? ओके, मैं आपको ये ख़ास बात बताने लगा हूँ। आज के लिए और कल के लिए ख़ास खुदा ने मुझे 2 मैसेजेस दिए हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और जब आज के लिए मैं दुआ करा था तो जो सरमन खुदा ने मुझे दिया, मैं कहा खुदा तू ये सोच के है कि मुझे आज के लिए प्रीच करना चाहिए? सो खुदा का या डू इट। सो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सरमन चेंज करूँ, बट गॉड नेवर अलाउ मी टू डू दैट। मैं कहा खुदा ये कोई फैंसी सरमन है, अगर मैं ये प्रीच करूँ खुदा का नो, तुझे फैंसी सरमन प्रीच नहीं करना, जो मैंने तुझे दिया है तुझे उसको प्रीच करना है। आमीन। कुछ देर के बाद हम कहाँ एंटर होने लगे हैं? आप और मैं अगर अपनी अपनी उम्र को देखें, कितने सालों में हमने नए साल मनाए हैं। बात ये नहीं है कि हमने कितने नए साल देखे हैं, सबसे बड़ी बात है हमारी जिंदगी में नए काम क्या हुए हैं। हर साल नया साल हो, लेकिन अगर मेरी और आपकी जिंदगी नई ना हो तो वो नया साल कैसे हो सकता है? सो खुदा क्या चाहता है कि नया साल मनाने के लिए वो मुझे और आपको नया आगाज देना चाहता है। अ न्यू बिगनिंग, नया आगाज। सो अगर आप मेरे साथ आज रात निकालिएगा खरूज की किताब। सो मैंने पहले कहा हो सकता है आपके लिए ये बड़ा फैंसी प्रीचिंग ना हो या सरमन ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ खुदा की ताबेदारी करनी है। खरूज की किताब उसका 12वां बाब। मोस्टली ये रेफरेंस हम कब पढ़ते हैं मालूम है आपको? इसके सीजन में। सो आप कहेंगे जी ये सरमन आप क्या लेकर आए? मैं नहीं लेकर आया, खुदा ने मुझे दिया है। आर यू रेडी फॉर दैट? खरूज की किताब उसका 12वां बाब, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम देखेंगे। खुदा के बल्कि 4 आयत को भी देख लें। सो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। कोई पढ़ने में मेरी मदद कर सकता है ऊंची आवाज में? खरूज की किताब उसका 12वां बाब पहली 4 आयत को देखेंगे, खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी। फिर खुदा ने उनके मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। वाह, क्या लिखा जी? ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और क्या टेल यू, सिर्फ खुदा ही है जो मुझे और आपको नया कैलेंडर बख्शता है। न्यू बिगनिंग। और आगे क्या लिखा है? बस इस्राएलियों की सारी जमात से एक है, कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक। ओके, कितने दिन? When I was reading the scripture, मैं उसके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने जब ये पैसेज को स्टडी करा था तो मुझे मालूम है 10 दिन में न्यू टेस्टामेंट में से एक रेफरेंस रूल को किसने रिमाइंडर करवाया। आपको याद होगा इमाल किताब उसके 2 बाब में जब इब्तिदाई कलीसिया के 120 लोग बाला खाना में थे एंड दे स्पेंट 10 days, 10 दिन उन्होंने वहां गुजारे। ओके, नेक्स्ट। एक बड़ा ले रखे, तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बरा का हिसाब। आमीन, थैंक यू वेरी मच। अगर आज रात जो मैं आपको जो टॉपिक है वो है न्यू बिगनिंग, नया आगाज। मैं और आप हम सब जिंदगी में नई चीजों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। घर नया हो, गाड़ी नई हो, लाइफ में सब कुछ वी लाइक न्यू बिगनिंग। क्या हम में से कोई है जो नए आगाज को पसंद ना करता हो? अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के बुलाए हुए लोग वो 400 साल की असीरी में थे, 400 साल की गुलामी में थे। और जरा तसव्वुर कीजिएगा, 4 हफ्ते नहीं,
4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, 400 साल। They have forgot everything. इन 4 सालों में शायद वो सब कुछ भूल चुके होंगे। जरा तसव्वुर कीजिएगा, 400 साल पहले खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया था, अब्राहम के साथ वादा किया था। मुझे मालूम नहीं है कि बनी इस्राएल को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन सुनिएगा, बनी इस्राएल को याद हो या ना हो, लेकिन जो बना बनी इस्राएल का लश्करों का खुदा था, उसको याद था कि मैंने क्या कलाम किया है और क्या वादा किया है। गेट सिंपल। सो खुदा ने अब्राहम के साथ क्या वादा कहा था? तेरी कौम कितने साल? 400 साल की। और ऐसे नहीं लगता कि उसके बाद खुदा भूल गया होगा। इट्स लुक लाइक, मुझे लगता है दिस इज बिग पीरियड। 400 साल खुदा ने अब्राहम को बुलाया, खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, खुदा ने अब्राहम को कहा कि तेरी कौम, अभी इसहाक पैदा भी नहीं हुआ, खुदा ने उसकी कौम को कहां भेज गया। दिस इज अमेजिंग। मैं जरा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन 12 मिनट में क्या लिखा है? फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में कहा, कैन यू बिलीव कि अभी बनी इस्राएल वो सीरी में है, गुलामी में है, लेकिन खुदा का कलाम किसी चीज का गुलाम नहीं है। खुदा ने कभी कलाम किया जब बनी इस्राएल असीरी में थे, गुलामी में थे, तो लिखा फिर खुदा। फिर का मतलब क्या है? अगर आप पिछले रेफरेंस को स्टडी करें, आपको याद होगा कि खुदा मूसा पर जाहिर हुआ और खुदा का, मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है और उनके पुकारने को सुना है। कैन आई टेल यू चर्च, मेरा और आपका खुदा वह खुदा है जो सिर्फ सुनता ही नहीं, वो देखता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा देखने वाला खुदा भी है और सुनने वाला भी है। इंसान देखे या ना देखे, लश्करों का खुदा जरूर देखता है। इंसान सुने या ना सुने, मेरा और आपका खुदा सुनता है। सो बनी इस्राएल असीरी में थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने पुकारना शुरू किया, और खुदा ने उनके चिल्लाने को क्या किया? सुना। तो लिखा, फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से, वेरी सिंपल, किसने कहा? खुदा ने। और वेरी सिंपल दूसरा मतलब क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने क्या कहा? ये महीना तुम्हारे लिए, Why God said that? खुदा ने सिंपल क्यों नहीं कह गया कि इनको निकाल के ले जा? और आपको मालूम है बहुत सारे मज़ाहब के अपने कैलेंडर हैं, ऐसे ही है ना? हाँ? बहुत सारे मज़ाहब के, डू यू बिलीव के जूस का भी अपना कैलेंडर है? हाँ? और बहुत सारे, आप इसको स्टडी करें, आप में से बहुत सारे लोगों को इल्म होगा कि ये महीना गालिबन आज के दौर में, आज के इस दौर में ये कौन सा महीना, मोस्टली लोग कहते हैं जी अप्रैल, या अप्रैल। ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का, और 400 साल की गुलामी के बाद सुनेगा, खुदा अपनी कौम को नया आगाज देगा है। The new beginning, the new beginning। और जब मैंने कहा खुदा, why do you want me to preach this? मैं कहा खुदा, क्यों तू मुझे चाहता कि मैं यही प्रीच करूं? खुदा का, सुन, अगर मैं बनी इस्राएल को 400 साल की सीरी के बाद नया आगाज दे सकता हूं, तो मैं आज भी वही करने की खुदा रखता हूं। Praise the Lord, glory to be God। इस कसम में है, इससे कोई परवाह नहीं है तुम कितने सालों से दुख में हो, तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो। अपने दुख, अपनी मुश्किलातें, अपने परेशानियों के सालों को मत देखो, जो निकालने की खुदा रखता है, तुम्हें उसे देखने की जरूरत है। सो अगर मैं और आप बनी इस्राएल की जगह होते, और जब मूसा और हारून बनी इस्राएल की कौम के पास ये पैगाम लेके गए होंगे कि खुदा तुमको नया आगाज देने लगा है, तुम्हारी जिंदगी का नया, तो आप क्या सोचते हो, क्या क्या सुनने को मिला होगा?
क्या क्या सुनने को मिला होगा? ये लॉस्ट होप, वो तो उम्मीद भी खो चुके थे। शायद वो सोच के हो अब हमारी जिंदगी में कभी तब्दीली नहीं आएगी, शायद हम यहीं खत्म हो जाएंगे, हम नस्ल दर नस्ल गुलामी में हैं, हम सीगी में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं, हम अजियत में हैं। चर्च आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका खुदा 400 साल की कौम को रिहाई दे सकता है तो वो आपको भी हम दुख और मुश्किल से रिहाई दे सकता है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। Do you believe? 400 साल? Can you believe? अब्राहम भी जिंदा नहीं रहा, यकूब भी जिंदा नहीं, इसहाक भी जिंदा नहीं, लेकिन जिसने कलाम किया था वो जिंदा है। Praise the Lord, glory to be God. He is alive. वो अपने कलाम को पूरा करने में बेकार रहता है। खुदा ने किसको बुलाया? मूसा और मैं आपको बताऊं, मूसा हारून ऐसे प्रीचर नहीं थे जो अपना सरमन लेके जाके थे। हेलो ना उनके पास उस यूट्यूब थी, ना कमेंट्री थी, ना गूगल था जहां वो अपने सरमन को तैयार कर सकते और वो बनी इस्राएल को कहते हैं हियर इज अ गुड टीचिंग, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सरमन तैयार किया है, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी स्टडी तैयार की है और मुझे उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगी। मूसा और हारून जो भी पैगाम लेकर आ रहे थे वो आसमान के खुदा से पैगाम लेकर आ रहे थे। मालूम है, अगर मुझे और आपको रिहाई चाहिए या हम निकलना चाहते कि कौन सी चीज है जो मुझे और आपको निकाल सकती है, या मैं और आप कैसे निकल सकते हैं, तो सिर्फ खुदा का कलाम या जो हमें निकालने की कोशिश रखता है। दैट्स वेरी सिंपल। सो मूसा और हारून को खुदा ने बुलाया और वो किसके पास गए? खुदा के पास। और उन दोनों ने खुदा की आवाज को सुना और क्या कहा? ये महीना तुम्हारे लिए। अब मेरे ख्याल है इन दोनों लीडर्स के लिए परेशानी थी कि नहीं? खुदा हारून तो फ़िरौन तो मांगेगा, इतनी दफा तुमने हमें भेजा है, लेकिन वो हमें भेजने के लिए तैयार, वो हमें छोड़ने के लिए तैयार। तो कैसे हम जाकर बनी इस्राएल को ये कह गए कि ये महीने का शुरू और साल का? हाउ इट इज पॉसिबल खुदा? कैसे ये मुमकिन है? कितनी दफा इब्लीस आके आपको भी कहता होगा मत सो, ये नया साल के लिए नया होगा, ये साल भी तेरे जैसा पहला साल ही होगा। बनी इस्राएल के लिए मूसा और हारून ने इस बात को सुना, लेकिन सुनिएगा, अगर घर का लीडर ही यकीन नहीं करेगा तो हमारी नस्लें यकीन नहीं करेंगी। वी नीड टू बिलीव, वी नीड टू ट्रस्ट। मालूम है, खुदा मुझे और आपको यहाँ आगाज कहाँ से देता है और कैसे देता है? अपने कलाम से। और खुदा ने कहाँ कलाम किया? असीरी में, गुलामी में। और क्या कलाम किया? कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का। बस इस्राएल की कितनी जमात को से ये कह दो कि इसी महीने के 10 दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक क्या करे? हर घर के पीछे मैं आज सिंपल आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसिया तौर पर हमें नया आगाज देना चाहता है। द न्यू स्टार्ट, द न्यू बिगिनिंग। आर यू रेडी फॉर दैट? जब मैं दुआ करता मैं कहा खुदा क्या, वाई दिस मैसेज? मालूम है, खुदा ने मुझे बड़ी कुछ बातें मेरे ऊपर रिवील की। खुदा का तुझे मालूम है, बहुत सारे लोग मिस्र में रह के ही नई जिंदगी जीना चाहते हैं। आर यू लिसनिंग? आप कहेंगे जी व्हाट डू यू मीन? मिस्र किस चीज को जाहिर करता है? गुलामी को, पुरानी इंसानियत को, असीरी को। कितने लोग हैं जो दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो मिस्र में रह के सब कुछ नए तौर पर देखना चाहते हैं, नए तौर पर करना चाहते हैं। लेकिन सुनिएगा, जब तक हम वहां से निकलेंगे नहीं, हम नया आगाज नहीं कर सकेंगे।
मिस्र गुनाह को जाहिर करता है, मिस्र पुरानी इंसानियत को जाहिर करके, अगर मैं और आप पुरानी इंसानियत में हैं तो मेरे और आपके लिए वो नया साल कैसे हो सकता है? Think about that. हाँ? क्या ये मुमकिन है कि हम उसी जगह पर रहें और नए साल का क्या हो जाए? सो खुदा मुझे और आपको नया साल कैसे गिना चाहता है? वो हमें गुलामी से, आप में से कितने लोग हैं जो गुलामी से निकल चुके हैं? Can I see your hand? कितने लोग हैं जो गुलामी से? Praise God. आपको मालूम है कि गुनाह की गुलामी के निकलने के बावजूद अभी भी कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ गुनाह की गुलामी में? Are you here? And this is what the Lord spoke to me. उधर का बहुत सारे लोग ईमानदार होते हुए ये सोच रहे हैं कि वो क्या हो चुके हैं? आजाद, लेकिन स्टिल वो बॉन्ड हैं। वो अभी भी कई चीजों से बंधे हुए हैं, कई चीजों के गुलाम हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं अगर बनी इस्राएल को रिहाई दे सकता हूं तो मैं अपनी कलीसिया को क्यों आजाद नहीं कर सकता? उन्हें नया आगाज क्यों नहीं दे सकता? आज भी दोगे हाजरा की कलीसिया को देखें कि दोगे हाजरा की कलीसिया मजहब के साथ बंधी हुई है, दुनिया की चीजों, दुनिया की ख्वाहिशों और जिस्म की ख्वाहिशों से बंधी हुई है। लेकिन चर्च आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा जिसका बनी इस्राएल को नया रास्ता दे सकता है, खुदा अपनी कलीसिया को नया रास्ता देना चाहता है। The new beginning for the church. लेकिन अगर 2000 की कलीसिया को देखें, वो आज भी आपको कहां नजर आएगी? The old. We need a new beginning, church. The new beginning. So खुदा का पास इस्राएल की सारी जमात से, so ये कौन कह रहा था? मूसा और हारून। So अब कितना टाइम लगा होगा ये सरमन लेकर पूरी बनी इस्राएल को सुनाने में? हाँ? कोई वर्कशॉप ग्रुप बनाया होगा, मूसा ने और उसने फौरन मैसेज किया होगा। क्या ख्याल है? तो जरा इमेजिन करें। और मैसेज सिंपल क्या था? नॉट अ फैंसी मैसेज, वेरी सिंपल मैसेज कि खुदा हमें नया आगाज देने को है, हमारी जिंदगी का शुरू होने को है। न्यू बिगनिंग, नई जिंदगी का सफर शुरू होने को है। आज का जरा कुछ सोचिएगा कुछ देर के लिए। जब मैं और आप नए साल में दाखिल होने को हैं तो कौन कौन सारी चीजों से मुझे और आपको जाग होने की जरूरत है? पुराने रवैये, पुरानी सोचें, पुरानी बातें, माजी, व्हाटएवर। कितने लोग हैं जो हर साल उन्हीं चीजों के साथ नए साल में दाखिल होते हैं? आप अगर यशायाह नबी का सहीफा उसका 43 चैप्टर देखें तो वहां खुदा ने इस्राएल से कहा, देखो मैं एक, कौन करेगा? मैं एक क्या करूंगा? कि मैं सारी चीजों को क्या कर दूंगा? ऑल थिंग्स, नो फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों को नहीं बल्कि सारी चीजों को क्या कर दूंगा? नया बना दूंगा। वाह! मैं सारी चीजों को क्या करूंगा? डू यू बिलीव खुदा कर सकता है? अब जरा तसव्वुर करें कि 400 साल की सीरी में गए के बाद बनी इस्राएल उम्मीद क्या कर चुकी थी? खो चुकी होगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा सूरज कलू होगा, हमें नई उम्मीद मिलेगी। 400 साल वो मिस्र की गुलामी में और सीरी में थे। आपको मालूम है कितने लोग हैं जो चर्च में होते हुए भी सीरी और गुलामी में है? हेलो, वो चर्च में होते हुए भी क्या है? गुलामी में है, सीरी में है। आई कैन सेंस, आई कैन सी। लेकिन मैं आज आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, चाहे आप कैसी भी गुलामी में क्यों ना हो, कैसी भी सीरी में क्यों ना हो, कैसे भी आदत में क्यों ना हो, कैसे भी आप जिंदगी के एरिया में क्यों ना हो, एक है जो मुझे और आपको निकालने की कुदरत रखता है।
सो किसने कहा? खुदा ने क्या कहा कि मैं इनको निकालूंगा? आई एम गोइंग टू गिव अ न्यू बिगनिंग। मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को एक नया आगाज दूंगा। लेकिन सुनिएगा, नए आगाज के लिए मुझे और आपको वहां से निकलने की क्या है? अगर बनी सेल कहती ngो मूसा, अगर यहीं से हम स्टार्ट कर ले तो क्या ख्याल है? हमारा सब कुछ यही है। Why would we start from here? कुछ लोग हैं वो वहां से निकलना ही नहीं चाहते। हमें मालूम भी हो कि हमें कहां से निकलने की क्या है, लेकिन हम वहां से निकल नहीं। We don't want to leave। 400 साल, लेकिन खुदा ने क्या कहा? It's time to move। ये निकलने का क्या है? अच्छा, खुदा ने अब निकाला कैसे है? Can I tell you quickly 3 points? Number 1, sacrifice, sandal and blood। कुर्बानी, जूते और जब मैंने देखा खुदा व्हाट डज मीन, खुदा ने क्या कहा? तुमने बड़ा खाना है, जूती पहन कर और स्टिक को, और खून को क्या करना है? कैट सिंपल। इसका मतलब क्या है? न्यू जर्नी। शूज क्या है और स्टिक क्या है? आई एम गोइंग टू गिव अ न्यू जर्नी। मैं 400 साल के बाद तुम्हें एक नए सफर पर लेके जा रहा हूं। Praise the Lord। Can I tell you very simple thing, church? So आप सोच के हो बड़ी तखीर हो चुकी है, मेरी तो उम्र इतनी हो गई है, अब तो मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं, मेरे बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, क्या अभी भी खुदा में नया स्टार्ट दे सकता है? तो आपके लिए खुशखबरी ये है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। वो आपकी जिंदगी में नया आगाज कर सकता है। वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जिसकी जिंदगी में चाहेगा, उसको नया स्टार्ट देगा। और मुझे एक और अच्छी बात लगी इस पैसेज में, खुदा किसी एक खानदान को, एक शख्स को नहीं, पूरी कौम को। सो व्हाट डू यू थिंक? खुदा इस साल बीच चर्च को एक नए सफर पर अगर लेके चलना चाहे, लेकिन क्वेश्चन इज दैट, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू प्रिपेयर? क्या आप उसके लिए क्या है? उस सफर पर जाने के लिए क्या आप ईमान रखते हैं कि हाँ, खुदा ने जो कहा है, खुदा ने जो फरमाया है, वो पूरा होगा? हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हम आंखों देखे पर नहीं चलते, हम ईमान पर चलते हैं। अगर खुदा ने कहा है तो हम तैयार रहेंगे और वो हमारी रहनुमाई करेगा। सो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चर्च इस साल नई जर्नी में जाए? कितने लोग चाहते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू बिलीव, हमें यकीन करना होगा, एंड वी नीड टू प्रिपेयर, हमें अपने आप को क्या करना होगा। ओके, आप सोचते कि 70 जांघें आई, और जब वो वहां से निकले कितने लोग थे? मर्द 6 लाख। कुछ लोग कहते हैं जी अगर औरत के बच्चे मिला रहे हैं तो मुख्तलिफ लोगों का हमें नहीं पता, क्योंकि उस वक्त कोई मर्दमशुमारी नहीं होती थी। कुछ लोग कहते हैं ऑलमोस्ट 2 मिलियन। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मैनी। कैन यू बिलीव कि एक खुदा अकेला ही 6 लाख या 20 लाख लोगों को लेकर गुलामी से निकल आया? क्या आपका ईमान है, अगर वो इतनी बड़ी कौम को, इतने लोगों को गुलामी से निकाल सकता है, तो वो मुझे और आपको क्यों नहीं निकाल सकता? लेकिन मुझे और आपको नंबर 1 रियलाइज करना होगा कि मैं और आप किस गुलामी में हैं। मालूम है? और मैंने जब खुदा से पूछा, खुदा कैसे ये गुलामी से निकल आए? खुदा ने वादा तो किया था, सुनिएगा चर्च, खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद बनी इस्राएल को चलाना पड़ा। They cried। वो खुदा के हुजूर चलाए। क्या आप चाहते हैं खुदा आपको नया साल दे, आपकी जिंदगी का शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसिया तौर पर नया आगाज हो? तो चर्च पे मुझे और आपको खुदा की हुजूरी में क्या करना होगा? चलाना होगा, ईमान के साथ, यकीन के साथ कि खुदा हम यहां स्टक हो चुके हैं, हम इस एरिया में फंस चुके हैं, हम इस गुनाह में, इस कमजोरी में, इस दुनिया में हम फंस चुके हैं और हम यहां से निकलना चाहते हैं। आपको मालूम है कि चर्च दुनिया में क्या हो चुका है? स्टक हो गया है।
मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि अगर बैगी जहाज पानी में हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब पानी बैगी जहाज में आ जाएगा तो क्या होगा? जब तक कलीसिया दुनिया में है, दुनिया के लिए उम्मीद है, लेकिन जब दुनिया कलीसिया में आ जाएगी फिर दुनिया के लिए कोई उम्मीद नहीं है। सो खुदा ने मूसा से क्या कहा? उनसे, मैं अपनी कौम को नया साल देने लगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नया साल कैसे होगा? खुदा का पहला काम क्या करना होगा? तुम्हें कुर्बानी। सो आप चाहते खुदा को नया साल दे और बेस्ट साल दे, तो उसके लिए मुझे और आपको सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? वाह, आर यू रेडी फॉर दैट? आप कहते खुदा नया साल बरकत वाला साल हो, खुदा कहते श्योर, लेकिन कुर्बानी के। खुदा नया साल मौजा का साल हो, खुदा कहते श्योर, कुर्बानी के। खुदा नया साल मेरे खानदान के लिए बाय से बरकत हो, खुदा कहते श्योर, कुर्बानी कर। आर यू रेडी फॉर दैट? श्योर। अगर खुदा के जितना के पास है सब मुझे दे गए, अशकान दूर हो, ये खुदा कह नहीं सकता। सो डू यू वांट टू सी अ न्यू थिंग्स? कि आप चाहते हैं खुदा आप नई जगह पर जाने के लिए आपको पुरानी जगह को, अगर बनी इस्राएल कहती नहीं खुदा ये मुल्क ही हमें दे गए, अगर कोई बजाय हमें यहां से निकाले, अच्छा कितने लोग हैं रहना उठी है, लॉर्ड ब्लेस मी, मैं यहां से निकलना, यू नेवर बी ब्लेस्ड। मुझे और आपको उस जमीन पर बरकत नहीं मिलेगी जिस जगह पर हम गुलाम हैं, वहां से निकलना होगा। खुदा ने क्या कहा? मैं तुम्हें निकालूंगा और तुम्हें कहां लेकर जाऊंगा? कनान में लेकर जाऊंगा। कैन आई टेल यू चर्च वन थिंग? मेरा और आपका कनान अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मेरा और आपका कनान यीशु मसीह है, क्योंकि उसमें मेरी और आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। खुदा मुझे और आपको मसीह में लेकर जाएगा। ही इज माई कनान, क्योंकि उसी में सब कुछ है, उसी में मेरी और आपकी सारी जरूरियात पूरी होंगी। सो कुछ लोग बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन कहां रह के? मिस्र में। वो मौजे देखना चाहते हैं, कहां? अच्छा, जितने भी खुदा ने वो बाएं भेजी वो बनी इस्राएल के लिए थी या किसके लिए थी? मिस्रियों के लिए थी। ऐसे ही है। अभी आज हमने ज़बूर पढ़ा, मुझे बहुत सारी नई चीजें मिली। कैन यू बिलीव? शायद का जब 106 ज़बूर पढ़ रही थी, उन्हें कहा कि उन्होंने बैर कुलज़म पर आके खुदा से बागीपन किया। और खुदा को उन पे क्या आया? गॉड गेट एंग्री। सो डू यू वांट टू सी अ न्यू बिगिनिंग? तो पहली बात, मालूम है नया साल क्या है? रिहाई। वो मुझे और आपको निकालेगा। वो मुझे और आपको पुरानी इंसानियत से क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। पुराने रिलेशनशिप से मुझे और आपको क्या करना चाहता है? देखो, अगर मेरा किसी के साथ गलत रिलेशन है, God is never ever going to bless me. अगर मैं पुराने गुनाह में, मैं पुरानी सोचों में, पुरानी आदत में फंसा हुआ हूं, the Lord will never bless. Can I tell you? खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, और जब मैं खुदा के साथ वक्त गुजारा था, और खुदा बार बार एक चीज मेरे सामने लेकर आ रहा था। खुदा का मेरा मंसूबा तेरे लिए है, मैं तेरे लिए प्लान रखता हूं, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझे दुनिया में लेके जाना चाहता हूं, लेकिन वन थिंग, एक चीज है जो मेरे और तेरे दरमियान रुकावट है, और मैं तुम्हें उस वक्त तक ब्लेस नहीं करूंगा जब तक तू यहां से निकलेगा नहीं। मैं कहा खुदा, मैंने बहुत दफा कोशिश की है पर मैं निकल नहीं पा रहा। खुदा ने कहा तुझे सैक्रिफाइस करना होगा। और मालूम है छोटी सी चीज क्या की? आप सुनना चाहेंगे? टीवी। बस अगर टीवी वे के बंदे को टीवी हो जाएंगी है, और तो निकलने क्या हो जाता है? सो अगर खुदा ये कि इस टीवी से जो टीवी की टीवी है, मैं तुझे क्या कहना चाहता हूं? ये हाई कहना चाहूंगा कि फॉर क्या? मैं तुझे इससे क्या कहना चाहता हूं? सो खुदा मुझे और आपको नया आगाज देना चाहता है, न्यू बिगनिंग। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको क्या देनी होगी? कुर्बानी। क्या आप चाहते हैं नया साल आपके लिए नई ब्लेसिंग, नए मिरेकल लेकर आए? तो मैं आपको
चापलूसी वाली मंगा के नहीं दूंगा, मुझे और आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? कई लोगों ने आके मूसा हारून को कहा होगा कि हमको गुलामी में हमारे पास को पैसे नहीं, हम बड़ा खरीदे। हेलो, व्हाट डू यू थिंक? किसी को गार ले लें या किसी से फंड रेजिंग करें, किसी से मांगे? बल्कि अल्लाह खुदा ने कहा अगर तुम्हारे फर्द थोड़े हो तो क्या करना, अपने पड़ोसी से। एंड द लॉर्ड शोड मी वेरी सिंपल थिंग। मैं कहा खुदा इसका क्या मतलब है? मालूम है बहुत सारी इंटरप्रिटेशन में खुदा ने मेरे ऊपर एक पॉइंट रिवील किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा का सुन, बड़ा यस्सु को जाहिर करता है। अगर तेरे पास मेंबर कम है, अपने पड़ोसी के पास यस्सु को लेकर चला जा। सो नया साल मुझे आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं और आप मसीह को अपने पड़ोसियों के साथ क्या करें। मालूम है आज भी हम खुदी में फंसे हुए हैं। ये नया साल मेरे लिए भाई से, मेरे खानदान के लिए, दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ बैड। लेकिन व्हाट अबाउट योर नेबर? क्या आपने मसीह को अपने पड़ोसी के साथ शेयर किया है? सो पहली थिंग, अगर आप चाहते हैं खुदा आपको नया साल में नया काम, नया मौजा करे, तो उसके लिए नंबर 1 मुझे आपको क्या करना होगा? सैक्रिफाइस। और सुबह जब हम दुआ कर रहे थे और मैंने खुदा से कहा खुदा मैं जानता हूँ इस एरिया में भी मुझे सैक्रिफाइस करने की क्या है, इस एरिया में भी। और आज के लिए सबसे बड़ा काम पड़ा क्या सैक्रिफाइस में? 2-3 चीज़ें जो बड़ी मुश्किल हैं। नंबर 1 टाइम, लोगों के लिए टाइम की कुर्बानी देना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2 टू गिव अ मनी, खुदा को देना ये। नंबर 3 सबसे बड़ी एक और मुश्किल चीज है, अपना आप देना। रोमियो 12वें बाब में क्या लिखा है? अपने बदलों को क्या करो? कुर्बानी के लिए, यही तुम्हारी मकबूल। सो अगर क्या आप चाहते हैं खुदा आपको नई जगह पर लेकर जाए, हाँ? तो उसके लिए पहले मुझे आपको क्या करना होगा? सैक्रिफाइस। और दूसरी चीज क्या करना होगा? सैंगल। इसका मतलब है, दूसरा मतलब पकड़, ना सिर्फ प्रिपेयर गए, दूसरा मतलब है कि खुदा जहां कहीं तू मुझे लेके जाएगा मैं जाऊंगा, तू मुझे लीड करेगा, तू मुझे गाइड करेगा। आप और मैं, हमें नहीं मालूम नए साल में खुदा मेरे और आपके लिए क्या मंसूबे रखा है। मुझे और आपको नहीं मालूम कि खुदा मुझे और आपको कहां लेके जाना चाहते हैं। लेकिन काश मैं और आप बनी इस्राएल की तरह कह सके खुदा मुझे क्यों नहीं मालूम मैं कैसे वहां पहुंचूंगा, लेकिन मुझे मालूम है मुझे वहां कौन लेकर जाएगा और मैं तेरी पैरवी करूंगा और तेरे पीछे चलूंगा। We need to trust God, church. लेकिन अगर बाइबल में लिखा है अंगा ही अंगे को राह दिखाए तो गांव कहां जाएंगे? सो बनी इस्राएल को मूसा लीड कर रहा था? नो, बल्कि खुदा, क्योंकि मूसा के पास तो कोई मैप नहीं था, कोई गूगल नहीं था। आपको मालूम है कि मूसा को बियाबान का को कोई इल्म नहीं था, लेकिन सुबह को बादल और रात को आग का। इसका मतलब है कि बनी इस्राएल की रहनुमाई मूसा नहीं कर रहा था, खुदा कर रहा था। आमीन। अगर आप स्टडी करें खुरूज किताब, जहां बादल रुकता था मन वहीं बरसता था। कहना टेल यू, आप में से कितने लोग हैं जो पैसे की वजह से फिक्र मांग गए, वसाइल की वजह से फिक्र मांग गए? लेकिन मैं आज रात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मैं और आप ताबेदारी करें और खुदा ट्रस्ट करें, वो मेरे और आपके लिए बियाबान में भी मुहैया कर देगा। Praise the Lord, glory to be God। हो सकता है आप ये सोचे ये सफर बड़ा मुश्किल है, कहां से हमें मिलेगा, कौन हमें मुहैया करेगा? जो हमारी रहनुमाई करेगा वो हमारे लिए मुहैया भी करेगा। He lead us, when he lead us, he will provide us। जब वो रहनुमाई करेगा, वो मैं आज सुबह ही सोच रहा था, मैंने जब अपनी जिंदगी को पीछे से देखा, मैंने जब अपना मिस्र देखा, तो मैं कहा खुदा अगर मैं ईमान के साथ सफर शुरू ना करता तो मैं आज यहां ना होता। मुझे ये नजर तो नहीं आ रहा था, बट आई स्टार्ट माई जर्नी बाय, आर यू रेडी टू स्टार्ट योर न्यू ईयर बाय फेथ?
हो सकता है आपको नए साल में अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, वही कर्जा है, वही लोग हैं, वही मुल्क है, वही परेशानी है। लेकिन सुनिएगा, मुल्क भी शायद वही हो, लोग भी वही हो, लेकिन खुदा आपको नया सफर देगा, वो एक नया आगाज आपकी जिंदगी में कर देगा। लेकिन कब? जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, जब आप उसके हुक्मों पर ट्रस्ट एंड ओबे। सो मेरा नहीं ख्याल किसी ने आके मुझसे उनको कहा होगा नो नो नो, हम नहीं सोच के ये फोन हमें जाने देगा। सो पूरी कौम रहेगी ठीक है नहीं, जूती पहनकर। अच्छा, कोई बस भी नहीं जे आई, हेलो, नो बस, नो ट्रांसपोर्टेशन। सो वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कैसे? अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, 400 साल के बाद उनके अंदर ईमान कैसे पैदा हो गया। अब सुनिएगा चर्च, लिसन मी केयरफुली। अब मूसा, हारून और बनी इसराइल के पास तो बाइबल भी नहीं थी कि उनको भी कोई मिस्र का और फिरौन का रेफरेंस मिल सकता। हेलो, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं? मूसा और हारून ने आकर क्यों उनको बताया, एक कौम की वो गुलामी में थी, खुदा ने 400 साल की गुलामी से निकाल लिया, उनके पास को कुछ भी नहीं था। मेरे तो आपके पास ये बाइबल है, लेकिन बनी इसराइल ने उस वक्त यकीन किया जब उनके पास कोई ऐसा बाइबल का चैप्टर नहीं था। मैं और आप क्यों नहीं यकीन कर पा गए? टैक्स का क्वेश्चन। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं? क्या पुलिस आपको आकर कहता होगा नहीं नहीं, ये साल भी तेरे लिए पहले जैसा साल होगा। लेकिन आज रात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले मैं और आप नए साल में एंटर हों, जिसका मूसा हारून ने खुदा की सुनी और बनी इसराइल ने मूसा हारून की सुनी, मुझे और आपको खुदा की आवाज़ को मालूम है आवाज़ कहाँ से होता है? फिर ऊंची आवाज़ में। आप चाह के खुदा आपको नया साल नया आगाज दे, तो उसके लिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? किसको? That's so simple. So your beginning start with listening. अपनी ना सुनिएगा, लोगों की ना सुनिएगा। और जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, कल रात भी काफी वक्त हो गया था, मालूम है खुदा ने मुझे एक और बात टीच की, मैं आपको बताऊं? खुदा का जरा अंदाजा कर, जो जिसको मैंने इस्तेमाल किया उनको वहां से निकालने के लिए, वो उसी के खिलाफ हो गए। हेलो, मैं कहा खुदा ये तू मुझे क्यों बता रहा है? खुदा का जज चर्च को ये बता गए, मत उनको भूलिएगा जिनको खुदा ने आपकी जिंदगी में आपके लिए इस्तेमाल किया हो, आपको वहां से निकालने के लिए। हेलो, मेरा ख्याल आप समझेंगे। शायद खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई मुस्सा लेकर आया ताकि आपको उस गुलामी से निकाल दे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं और आप उसी के क्या हो जाएं? तो मालूम है, क्योंकि मूसा ने नहीं निकाला था, निकाला तो खुदा ने था। सो कितनी दफ़ा मैं और आप भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, किसने हमें निकाला, कैसे निकाला। और आपको मालूम है खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना था, और ज़रा तसव्वुर कीजिएगा खुदा को मूसा को महल से निकालना पड़ा। हेलो, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, तरीका बड़ा खतरनाक था खुदा का निकालने का। वी कांट कैलकुलेट कि उससे क्या हुआ मिस्री का, और वो महल छोड़कर, क्या यू बिलीव कि आप सोच गए कि एक कातल को भी खुदा मखलसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है? हेलो चर्च, कैन आई टेल यू, मुझे नहीं मालूम मुझसे और आपसे साल कितनी गलती खता हुई है, लेकिन मेरे और आपके लिए आज भी उम्मीद है। अगर वो मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, वो मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। Praise the Lord, glory to be God। न सिर्फ मेरे और आपके लिए, बल्कि खुदा हमारे खानदान के लिए, हमारी कौम, हमारे शहर के लिए भी मुझे और आपको क्या कर सकता है? बनी इसराइल को निकालने के लिए, लिसन मी चर्च, बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए खुदा को मूसा को महल से निकालना पड़ा। क्या आप चाहते हैं आपके वसीले लोग निकले? फिर मुझे और आपको अपनी कंफर्टेबल लाइफ से क्या होना होगा? निकलना होगा। सो नंबर 1, अगर आप चाहते के खुदा में नई जगह पर लेकर जाए, हम नया आगाज करें, तो नंबर 1 फिर मैं रिपीट करूंगा, मुझे और आपको क्या करना होगा? सैक्रिफाई।
नंबर 2, सैंडल, गेट रेडी। खुदा मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन तू मुझे लीड कर, तू मुझे गाइड कर। मैं सर तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूं, मैं तेरे रूल कुदस की रहनुमाई में चलना चाहता हूं। मैं अपनी कैलकुलेशन नहीं, अपना तजुर्बा नहीं, अपने दोस्तों के मशवरे पर नहीं, मैं तेरे रूल कुदस की रहनुमाई में इस साल का आगाज करना चाहता हूं। और सुनिएगा, जब मैं और आप रूल कुदस की रहनुमाई में चलेंगे, आप कभी भी किसी गलत मुकाम पर, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। मैं सुबह नियमी को बता रहा, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं कहा मैंने आज एक नई बात सीखी। क्या टेल यू नई बात? वो मेरे और आपके कदमों की सिर्फ हमारे स्टेप को ऑर्डर ही नहीं करेगा, वो हमें स्टॉप भी करेगा। वो मेरे और आपके कदमों की सिर्फ रहनुमाई भी नहीं करेगा, बल्कि बस का वो रोक देगा। सो मैंने कहा मालूम इसका मतलब क्या है? बस का हम सोचते ये भी अच्छा काम है, हमें मुझे करके रहना चाहिए, ये भी अच्छा काम है, मुझे करके रहना चाहिए। मैं कहा बस का खुदा करके स्टॉप, क्योंकि बहुत अच्छे काम करके, नो नीड मोर। हेलो जी, पहले कि तुम इंज करके सो या, बट आई स्टॉप बिकॉज गॉड स्पोक टू मी, स्टॉप। लेकिन बस का हम रुकने नहीं चाहते, वी वांट टू कंटिन्यू। सो नंबर 3, ब्लड। सो अगर मुझे और आपको मखलसी चाहिए पुरानी इंसानियत से, अगर मुझे और आपको मखलसी चाहिए अपनी पुरानी सोचों से, अपने माजी से, तो उसके लिए मुझे और आपको चलाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है इकरार करने की ज़रूरत है। नंबर 2, पहला यूहन्ना के खत में लिखा, यीशु का खून हमें तमाम बगी और नाराज़गी से क्या कर देता है। सो अगर बड़े का खून बनी इस्राएल को बचा सकता है, तो बेऐब बड़े का खून मुझे और आपको क्यों नहीं बचा सकता? He can protect us, he can deliver us। चाहे महंगे और हो सकता है कि प्लीज आपका माजी आपके सामने लाए और उसे कहे कि किससे ये गुनाह हुआ है, तुझसे ये गलती हुई है, तुझसे ये नाफरमानी हुई है, तेरे लिए ये नया साल कैसे हो सकता है। कल का टावर और प्लीज को बताए, मेरा तो ये गुनाह है, मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन मेरे यीशु का खून मुझे तमाम नाराजगी से पाक कर देगा, मुझे बहाल कर देगा, मुझे आजाद कर देगा। I can start a new journey। मैं नए सफर का क्या कर सकता हूं? आप चाह के खुदा आपको नया सफर दे, नया आगाज करे, तो उसके लिए मुझे और आपको खुदा की आवाज को सुनना होगा, खुदा की आवाज का यकीन करना होगा और खुदा की रहनुमाई में। तो फिर खुदा मुझे और आपको कहां लेकर जाएगा? मेरा और आपका कलाम कौन है? ओके, मैं आखिर 2-4 बातें करके क्लोज करने लगा हूं। कौन सी चीज है जो आपको गुलामी से निकलने से रोक रही है, या आप क्यों नहीं वहां से निकल पा रहे? मैं फिर रिपीट करूंगा, आप क्यों नहीं मिस्र से निकलना चाहते? मिस्र क्या? गुनाह, पुरानी इंसानियत, पुरानी सोचें, पुरानी आदत। व्हाई नॉट? जबकि खुदा मुझे और आपको निकालना चाहता है। और कैसी खतरनाक बात है कि खुदा निकालना चाहे और हम ना निकलना चाहे। मैं आज भी एक मैसेज सुन रहा था, बास का हम खुदा के साथ डील करके हैं। एक बच्चा था, उसकी बर्थडे थी, बर्थडे के दिन वो घुटनों के बाल हो गया, उसने दुआ करना शुरू की, जीसस मुझे साइकिल चाहिए। बड़ी उसने दुआ की, उसकी बर्थडे आ गई, साइकिल ना आई, परेशान। फिर कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आ गया, फिर वो घुटनों के बाल हो गया, फिर उसने दुआ करना शुरू की, जीसस मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। और वो बड़ी दुआ कर क्रिसमस भी गुजर गया, साइकिल फिर भी आई। वो अपने घर के सेंग में घूम फिरा था, उसे मुकद्दस मरियम का स्टैचू नजर आ गया। उसने वो स्टैचू लिया, उसे ब्लैंकेट में रोल कर दिया, बंद करके उसने कब्र में छुपा दिया। जब उस बच्चे ने मरियम के स्टैचू को कब्र में छुपा गया, कहने लगा, यीशु अगर उनके को अपनी अम्मा चाहेंगे कि साइकिल दे दें कि अम्मा ला जाए। व्हाट डज मीन? खुदा तू पहले मेरे लिए ये कर, फिर मैं नवे साल चाह करांगा। तू मेरा हाथ सिद्धा कर देगा कि मैं गए यकीन गवांगा। खुदा कहेगा फिर सिद्धा नहीं होगा। खुदा अगर तू मेरे लिए ये कर देगा तो फिर मैं तेरे लिए। हमारा राज इसके ना होता कि नहीं होता?
Don't go back. बनी इसराइल ने कोई शर्त नहीं रखी और कहा ओके मूसा, ओह माय गॉड, अगर बनी इसराइल ये कह कि नो हमें यकीन ही नहीं खुदा ने तुम्हें कहा है कि नहीं कहा। अच्छा कई कहेंगे जी खुदा के कहेगा कि मैं मंगना, खुदा कहेंगे फिर मंग ला। और मैं कोई वाक्य आपको सुना दूं ताकि आपको और इजी समझ आ जाए। एक शख्स समुद्र के किनारे बैठा या दरिया के किनारे, उसका पांव स्लिप हो गया, वो गिर गया और उसने चलाना शुरू किया, खुदा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। खुदा ने कश्ती भेजी, और ना निकलेंगे, खुदा तू आके मुझे बचा। फिर वो कश्ती चलेगी, फिर उसने रोना चलाना शुरू किया, हेलीकॉप्टर खुदा ने भेजा, उसने कहा भी आ निकला, नहीं खुदा ही बचाएगा। डूब गया, मर गया, आसमान पे चला गया। कहने लगा खुदा तूने मुझे मेरी मदद नहीं की, मैं चिल्ला कर रहा, मैं पुकार कर रहा। खुदा का पुत्र मैं कश्ती भी भेजी सी, हेलीकॉप्टर भी भेजा सी, तू आखिर नहीं पर आया। सो many times we do like that. खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में लोगों को लेकर आएगा। जो मैं बात कहने लगा, बनी इसराइल की जिंदगी में कितने लोग आए? मूसा, मत उनको मिस कीजिएगा। मैं आज रात आपको नया थॉट, नया रेवोल्यूशन देना चाह रहा हूं। मोटा करिएगा कि इस साल खुदा शायद आपकी जिंदगी में मूसा हारून को लेकर आए। आमीन। आप समझेंगे मैं क्या प्रीच कर रहा हूं? मैंने पहले कहा था कि हो सकता है ये आपके लिए फैंसी प्रीचिंग और बड़ी क्लासिकल बातें हो सकता है खुदा आपकी जिंदगी के शुरू में कोई मूसा हारून आपकी जिंदगी में लेकर आए। उसको पहचान लीजिएगा, वैल्यू कीजिएगा, क्योंकि खुदा शायद उसके वसीले आपको वहां से निकालना चाहता है। आमीन। मुझे और आपको निकालने के लिए खुदा ने अपने तो बेटा कैसे आया? खुदा बन के। वो खुदा भी था लेकिन उसने जिस्म लिया। हेलो। सो खुदा ने इंसान को निकालने के लिए किसको भेजा? खुदावन इंसान बन के आया ताकि इंसान को उनके गुनाहों से क्या कर सके। सो कितने लोग चाहते हैं कि ये साल उनके लिए नया साल हो? सब चाहते हैं। अच्छा नए साल में फिर क्या होगा? ओहो ओके या गु, जब आपको मालूम है वो निकले तो पहला चैलेंज क्या आया? बैग कुलजम। हाँ वाह, नो वे। क्या आपका ईमान है? जहां रास्ता भी नहीं होगा, जब वो आपके साथ चलेगा वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। वो आपके लिए रास्तों को हमवार करना शुरू कर देगा। हो सकता है इस साल आपको कोई रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन खुदा ये कहे मेरे साथ चलना शुरू कर दे, जहां बैग कुलजम आएगा वहां मैं तेरे लिए रास्ता मुहैया कर दूंगा। एवं मेरी जिंदगी में बहुत सारे कुलजम आए हैं, लेकिन मैंने हर कुलजम में उसकी कुदरत को देखा है। वो मेरे और आपके लिए रास्तों को क्या करेगा। सो आप में से कितने लोग हैं जो नए साल के लिए रेडी हैं? सो मुझे और आपको अपनी जूतियों को पहनना है और स्टिक को। इसका मतलब क्या है? खुदा तू हमारी रहनुमाई कर। हम जिस्म में नहीं चलेंगे बल्कि हम रूह में चलेंगे। तो फिर खुदा मुझे और आपको कहां लेके जाएगा? अ न्यू प्लेस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आप चाहते हैं नई चीजें, चाहते हैं नई जगह पे जाए, न्यू रेवोल्यूशन, नया मकाशवा हो गया, नई तरह से आप चीजों को देखना शुरू कर देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने लगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने लगा। किसी को मैं, अगर आप सोचते हैं तो ये क्रिटिसाइज अच्छा होगा। कितने लोग हैं जो मिस्र की गुलामी से निकलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने तौबा तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्र अभी भी, मुझे मालूम है जब आपको खाना ना मिला हो आप कभी बुराई नहीं होंगे। हेलो। क्रिसमस डिनर को खाना प्रोग्राम नाकाम हो गया, खाना कट पै गया सी। हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मिस्र में नहीं है, हम गुलामी में। कैन यू बिलीव? कहीं ना कहीं मिस्र है कि नहीं है? तो कितने लोग हैं जो बुरबुराहट से निकलना चाहते हैं? बनी इसराइल का सबको बड़ा मसला की सी, रोटी पानी कोई खुदा का शुक्र है जिस दिन से मैं नए सिरे से पैदा हुआ खान पीन को नहीं बुरबुराना,
ये बागों नहीं मिला करो जाके खा लवांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता रोटी मंगू जहन्नम चला जाए। मालूम है खाने की वजह से वो कनान में, खाना इज अ डेंजरस इन चर्च, आई टेल यू। कई लोगों में रोटियों तो की करके देखे है मां रिबीगा बागा शंको रोटी नहीं मिली, हो रिबीगा बागा शंको गेट अ फ्लैश। सो खुदा इस साल मुझे और आपको क्या करना चाह रहा है? मिस्र से, पुरानी इंसानियत से, पुरानी जिंदगी से, पुरानी आदतों से, पुरानी सोचों से आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप चाहते हैं कि ये नया साल वाकई हमारे लिए क्या हो? सो खुदा मुझे और आपको नया आगाज देना चाहता है, लेकिन आर यू रेडी टू सैक्रिफाई? क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ताबियादारी करने के लिए तैयार हैं? लेकिन फिर सोचेगा कौन सी चीज़ है जो आपको मिस्र से निकलने से, जबकि खुदा मुझे और आपको क्या करना चाह रहा है? क्योंकि बस का कम उस गुनाह को छोड़ना ही, लेकिन आए आज खुदा से कहे खुदा ये नया साल मेरी जिंदगी का एक नया साल हो। आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू स्टेप। मैं नए सफ़र का आगाज करूँगा और मेरी मदद करना जब तू मूसा को, हारून को मेरी जिंदगी में लेकर आए, मैं उनको पहचान सकूं, मैं उनकी मान सकूं और मैं ईमान रख सकूं कि तू हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो न्यू बिगनिंग चाहते हैं? ये सालों का महीने का क्या होगा? पहला महीना होगा। सो खुदा मुझे और आपको नया आगाज देना चाहिए। कल का जो मैसेज है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कल के लिए जो खुदा ने मुझे मैसेज दिया, मैं चाहूँगा डोंट मिस संडे सर्विस। मैं जो बात कहने लगा, मैं आर यू रेडी? कितने लोग हैं जो मिस्र से निकलना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मिस्र है कि नहीं हमारी जिंदगी में? तो गिरजे से निकलना मुश्किल है। कितने अच्छा कितने लोग हैं जो मिस्र से को निकलना चाहते हैं लेकिन बिस्का से निकलना? Are you here? सुबह कई लोगों के लिए बिस्का से निकलना क्या होगा? मेरा दोस्त का पास कर उनका मैनुअल खुदा के साथ करना चाहना, पर गजाई जो निकलना नहीं जाना। सैक्रिफाइस चर्च सुनेगा, ताबियादारी से मोजे होते हैं। खुदा 40 साल तक बनी इस्राएल को बियाबान में क्या करता रहा? आप उसकी रहनुमाई में चलना शुरू करके वो आपको भूखा मरने नहीं देगा। Where you are? So, आप में से कितने लोग हैं जो ईमान का आज स्टेप लेंगे और कहेंगे खुदा मैं अपने मिस्र से निकलूंगा? वो शक है, वो कम इत्तेकादी है, वो नाफरमानी है, वो जिस्म है, वो पुरानी ख्वाहिशें हैं, वो पुरानी सोचें हैं, वो पुराने तल्लुकात है, लेकिन मैं मिस्र से निकलूंगा ताकि मैं एक नया आगाज कर सकूं। मैं एक नई जर्नी में जा रहा हूं और मैं ये सफर तेरे साथ शुरू करना चाहता हूं, तेरे रूह कुदस की रहनुमाई में करना चाहता हूं। खुदा मैंने मिस्र में बहुत वक्त जाया किया है, मैंने बहुत साल जाया कर दिए हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो तू मुझे नया स्टार्ट देने को है, तू मुझे नई मंजिल पर लेकर जाने को है और मैं निकलने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज युगा की चर्च आए अपनी आंखें बंद कर लो, दुआ करना शुरू कर गए। हमें से कितने जो सैक्रिफाइस कुर्बानी देने को आज रात तैयार हैं? कितने जो खुदा की बात का यकीन करने को तैयार हैं? शायद आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको निकालेगा, वो अपने जोरे बाजू से निकालेगा, वो अपनी कुदरत से आपको निकालेगा। मुझे और आपको सिर्फ यकीन करना है। क्या आप चाहते खुदा नया आगाज आपकी जिंदगी में करे, आपको एक नई मंजिल पर लेकर चले? तो फिर बनी इस्राएल की तरह मुझे और आपको मिस्र से निकलना होगा। कौन है जो आज रात निकलने के लिए क्या आ गए? वो लोग आगे आ जाए। जब क्वायर वर्शिप में लीड करके मैं आई वांट टू गिव यू ऑल का कॉल। सुनिएगा, मूसा और हारून ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी।
उसने कहा खुदा में निकालने लगा है और वो निकलने के लिए तैयार हो गए। क्या आप निकलने के लिए तैयार हैं? खुदा आपकी मदद करेगा। आपको मालूम है आप किस एरिया में फंसे हुए हैं, किस बाग में आप फंसे हुए हैं, और खुदा का अगर मैं आज कहा कि इस नए साल में तुझे वहां से निकालूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, वो लोग आगे आ सकते हैं। खुदा नहीं चाहता ये साल आपका पुराने सालों की तरह हो। खुदा आपको नया स्टार्ट देना चाह रहा है। खुदा आपको एक नई मंजिल पर, एक नई समत पर लेके जाना चाह रहा है। शायद आप बेघर हो गए हैं, आप मायूस हो गए हैं, आप हिम्मत आ गए, खुदा कब तक मैं इसी हालात में रहूंगा, कब तक मैं इस मंजिल पर रहूंगा, कब तक मैं इस तारीकी में, इस सीढ़ी में रहूंगा, कब तू मुझे यहाँ से निकालेगा, कब तू मुझे यहाँ से छुड़ाएगा। He's ready। वो आपके माजी से आपको निकाल लेगा, वो आपकी कमजोरी से आपको निकाल लेगा, वो आपको आपके कर्ज से निकाल लेगा अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। चौकट दे आए मैं मेरी पूरी करा मैं मर्जी तेरी, मर्जी तेरी। पाक रुदा दे दे ओ बसा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपको निकालना चाह रहा है, वो आपको रिहाई देना चाह रहा है। Are you ready for that? ये सूजी मैनू पाक रुदा दे दे सुनिएगा, खुदा मुझे ये कह रहा है, यहाँ जो कपल्स हैं, मियाँ बीवी हैं, खुदा कह रहा मैं उनको नया तो से उनकी जिंदगी में नया काम करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू गिव अ न्यू स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में, आपके इज़्दिवाजी जिंदगी में। आई डोंट नो आप में से कौन है, बट द लॉर्ड वांट टू गिव यू अ न्यू स्टार्ट। हालेलुया। लेट्स स्टार्ट टू प्रे चर्च। उसे के खुदा हम कुछ पे ट्रस्ट करेंगे, हम निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस बड़े को ले, यीशु को ले, उसका खून हमें बचाता है, हमें पाक करता है। इकरार करना शुरू करें और उसके लहू को मांगना शुरू करें कि मुझे पाक कर। खुदा बड़े के खून से हमें पाक कर, हमें माफ कर, हमें ज़ार कर। हालेलुया। सुनिएगा, खुदा मुझे ये दिखा रहा है और बता रहा है, आप में से कितने लोग हैं जैसे एरिया में फंसे हुए हैं कि आप निकलना भी चाह रहे पर निकल नहीं पा रहे। आई कैन सी, आई कैन सेंस, और आप उस वजह से मायूस भी हो चुके हैं, हिम्मत भी हार चुके हैं। शो मी योर हैंड। मैं आपके लिए खास दुआ करना चाहता हूँ कि आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। खुदा मुझे ये कह रहा है, लेकिन अगर आप खुदा पे ट्रस्ट करें, उसकी कुदरत पर, उसके कलाम पर, तो वो आपको वहां से निकाल लेगा। आए उसे के खुदा नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे निकाल ले यहाँ से। मैं थक गया हूँ, मैं मायूस हो चुका हूँ, मैं हिम्मत हार चुका हूँ। तू ही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। हेल्प मी लॉर्ड, हेल्प मी जीसस। ये नया साल मेरे लिए तेरे साथ नया आगाज हो। पाक रुदा दे दे ओ। मैं दुआ करना शुरू करके, कम आप प्रभु खोले और दुआ करना शुरू करें। पाक रुदा दे दे ओ मसा। पाक रुदा दे दे ओ मसा। पाक रुदा दे दे ओ मसा। यीशु जी
मैनू पाखरू दा दे दियो यीशु जी मैनू पाखरू दा दे दियो मैं जो कट दे आओ मैं मेरी हालेलुया मैं जो कट दे आओ मैं मेरी पूरी करा मैं मर्जी तेरी मर्जी तेरी छावे मैनू तू चला पाखरू दा दे दियो यीशु जी मैनू पाखरू दा दे दियो मेरी बहनों भाइयों, खुदा आपको निकालने की कुदरत रखता है। वो आपको उस गुनाह की गुलामी से, उन चीजों से निकालना चाह रहा है जो आप कई सालों से फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और वो अपने जोरेबाजी से वो आपको निकालना चाहता है। ये नया साल आपके लिए मौत साल का साल हो सकता है, बरकतों का खुदा का साल हो सकता है। और आपके खुदा मुझे निकाल यहाँ से, मैं निकलना चाहता हूँ और तू मेरी मदद कर। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। अपने कलाम से भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे तू तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। खुदा हमें आज़ादी की जरूरत है, हमारी रूह को आज़ादी की जरूरत है। हम मिस्र से निकलना चाहते हैं, हम उस गुनाहों से, उन कमजोरियों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की सोचों से हम निकलना चाहते हैं। आ हमारी मदद करो, हमें निकाल। Take us a new journey, Lord. हमें ये सफर पर लेकर चल खुदा। तो हमें ली कर, हमें गाय कर, खानदानी तौर पर, कलीसिया तौर पर खुदा। यीशु को देखूं, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं।
प्यार से कर बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से कर open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. मैं अपना दुश्मन के बुलंद कर उसे के खुदा में निकाल। Open the eyes of my heart. ये साल हमारे लिए फतह का साल हो, मखलसी का साल हो, आजादी का साल हो, बरकत और मौज़ात का साल हो। To see you. I want to see हमारे खानदान के लिए, कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए नया साल हो खुदा। to see you high lifted up, shining in the light of your glory. Oh Lord, pour out your power with love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. Thank you Lord। I want to see खुदा आसमानी बाप, हमारी दुआ है कि ये नया साल हमारी जिंदगी में नया मकाशवा लेकर आए, तेरी ज़ात का नया मकाशवा पहचान लेकर आए। हम इस साल में अपने रूह कुदस की रहनुमाई में चलने का फजल देगा, और जहाँ कहीं हम स्टक हैं हमें वहाँ से निकाल खुदा, और जहाँ तू हमें लेकर जाना चाहता हमें ले चल खुदा। तो हमें लीड कर, हमें गाइड कर, और हमारी मदद करना, हम कभी बुरबुराए ना। Never ever Lord, हमेशा तुझ पर ट्रस्ट करें, उसी यीशु के नाम से। यीशु रखेगा अवश्य praise दुआ करेंगे। Praise our Lord, glory to be God. Thank you Lord, thank you Jesus। किसी को कोई खास दुआया को खास है मेरी रूह में आ रहा है, किसी की कोई दुआया को खास को अपना हाथ दिखा दें। किसी की अगर कोई दुआया को खास कर तो खुदा आपकी जरूरत से वाकिफ उनसे अपना हाथ दिखाएं ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। गलत पुट ऑन माय हार्ट, आपकी जो भी जरूरत है अपना हाथ दिखाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आसमानी बाप, तू जानता कि लोगों की क्या जरूरत है, जो पिछले सालों में नहीं हो सका कुछ साल ये मौजा करना और अपना जलाल और अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना, उसी यीशु के नाम से। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक दूसरे को मिलिएगा, ब्लेस कीजिएगा। सी यू इन द मॉर्निंग।